तो हम ये जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को कवर तो करेंगे पर हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं जो हम अपने इन्वायरमेंट में ऑब्जर्व करते हैं। तो देखिए, लाइट होता क्या है? लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें हेल्प करता है कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व करने के लिए। जैसे आपको कोई भी ऑब्जेक्ट, ट्रीज देख रहे हैं, कोई रिवर देखा आपने, हम कैसे देख पा रहे हैं? लाइट। जहां डार्कनेस में जाएंगे, अब जहां अंधेरा होगा तब कुछ नहीं देख पाएंगे। तो लाइट क्या है? एक जैसे सनलाइट की रेज है, जैसी सनलाइट रेज आएंगे तो आप पूरा हर जगह क्या होगा, डार्कनेस खत्म होकर एक उजाला जो भी है ब्राइटनेस आ जाएगा। तो लाइट को हम समझेंगे कि ऐसा क्या होता है, कौन से फिनोमिना रिलेटेड है इससे। फिनोमिना का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज, कोई भी इवेंट जो आप क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। तो पहला चीज मैंने बोला कि आप क्या करते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है। कैसे मदद करता है? कि जैसे भी सनलाइट आई या कोई लाइट आई, उस ऑब्जेक्ट पे फॉल करेगी। मान लीजिए चौक है या बोर्ड है, इस पे लाइट फॉल करेगी, इसके बाद यहां से रिफ्लेक्ट हो गया। क्या रिफ्लेक्ट होगा? लाइट। जो लाइट, जो रेज है लाइट, मान लीजिए कोई भी दूर से लाइट है तो हम उसको लाइन से शो कर देते हैं। इस टाइप की लाइन से, मैंने पैरेलल लाइन से शो किया रे ऑफ लाइट। कभी भी ये किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर टकराएगा और यहां से रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होकर हमारे आईज में जाएगा, और आईज क्या करेगा? उसको परसीव करेगा, और उसको हम इमेज बनाएंगे कि ये क्या था, ट्री है, रिवर है, आसपास के सराउंडिंग का। तो अब देखिए, हमने लाइट का डेफिनेशन तो पढ़ लिया। अब हम चलते हैं लाइट के नेचर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्या? नेचर के बारे में। अभी क्लियर हो जाएगा आपको कि नेचर होता क्या है लाइट का। तो हम क्या पढ़ेंगे, देखिए लाइट की हमने क्या कर ली, डेफिनेशन देख ली। मैंने क्या बोला? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमने समझ लिया कि एनर्जी होती है। कैसे? हम सनलाइट की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ये भी देख लिया। अब आगे चलते हैं, नेचर की बात करते हैं। नेचर की जब हम बात करते हैं लाइट की, तो हम इसमें नेचर में क्या पढ़ेंगे? देखिए, पहले जैसे आप कुछ फिनोमिना देखते हैं, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। आप मिरर में अपने इमेज को देखते हैं, हाँ कि नहीं? हम देखते हैं, डेली देखते हैं। हम रेनबो फॉर्मेशन देखते हैं, इंद्रधनुष बोलते हैं, 7 कलर्स, विबग्योर। तो ये सब चीजों को जब हम देख रहे हैं तो हमें क्या पता चल रहा है? जो ये इमेज फॉर्मेशन हो रहा है या कोई भी फिनोमिना जो नेचर में है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, जब हम इसको स्टडी करते हैं तो हम ये जानते हैं कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। कैसे? स्ट्रेट लाइन में। कैसे ट्रेवल करेगी लाइट? स्ट्रेट लाइन में। कैसे हमें पता चला? कुछ फिनोमिना को देख के, जैसे मैंने बताया इमेज फॉर्मेशन, ये सबको देख के। तो देखिए, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, हम इसको बोलते हैं रे, रे ऑफ लाइट। तो हम इसको बोलते हैं रे। तो कैसा नेचर हो गया लाइट का? रे के फॉर्म में, मतलब स्ट्रेट लाइन में ये ट्रैवल करेगा। ये हमने समझ लिया। तो पहला नेचर क्या है? रे। दूसरा बात करते हैं। अब मान लीजिए आप ऑब्जर्व करते हैं, एक कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट है। मैं बताऊंगा ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट हो, स्मॉल हो, तो लाइट उससे टकरा के क्या होगा? बेंड होगा। बेंड मतलब मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, स्मॉल पार्टिकल, ओपेक है, कोई भी लाइट रेज आएगी, इससे टकराएगी और क्या होगा? बेंड होगा। मतलब इसका चेंज होना, लाइट का क्या पाथ चेंज हो रहा है। टकराने के बाद इससे क्या हो रहा है? लाइट में कुछ चेंज आ रहा है। हम पढ़ेंगे क्या होता है एक्चुअली। तो टकराने के बाद जब बेंडिंग ऑफ लाइट होगा, इस ऑब्जेक्ट से टकरा के बेंड होगा कहीं, तो हम इसको क्या बोलेंगे? डिफ्रैक्शन। ऑब्जेक्ट क्या होगा? ओपेक होना चाहिए। तो जब हमें इस फिनोमिना को समझा, किसको? डिफ्रैक्शन को, तो हमें क्या पता चला कि जो लाइट है ये स्ट्रेट लाइन को नहीं शो कर रही है। इसका जो नेचर है वो स्ट्रेट लाइन वाला नहीं है। तो हमने एक नया नेचर दिया जिसको हम बोलते हैं वेव नेचर। मतलब कि जो लाइट है वो कौन से फॉर्म में चल रही है? वेव के फॉर्म में। वेव मैं आपको समझाता हूं कि मान लीजिए रिवर है, पॉन्ड है, आप जैसे स्टोन को उस पर ड्रॉप करिए, जैसे स्टोन जिस पॉइंट पे ड्रॉप होगा तो वेव्स के फॉर्म पे एनर्जी क्या होती है? प्रोपोगेट होना शुरू करेगी कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में। तो दो नेचर हमने समझ लिया। लाइट किसका नेचर फॉलो कर रही है? स्ट्रेट लाइन का, दैट मींस रे। और किसका नेचर शो कर रही है आपको? किसका नेचर शो कर रही है? वेव के फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं वेव नेचर। तो कुछ फिनोमिना जो है वो क्या है? दोनों से एक्सप्लेन होते हैं। मतलब कुछ फिनोमिना जो है केवल रे से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, कुछ फिनोमिना हम वेव नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो क्या हुआ? एक डिलेमा आया, एक डाउट आया कि हम लाइट को क्या बोलेंगे, कौन सा नेचर शो करता है। तो ये डिबेट तो चलता रहा, पर कुछ समय बाद एक थ्योरी आई जिसको हम बोलते हैं क्वांटम थ्योरी। क्या बोलते हैं हम? तीसरा जो आ गया, तीसरा जो आएगा हमारा, क्या बोलते हैं हमने? क्वांटम थ्योरी। तो क्वांटम थ्योरी जो बोलता है, इसने एक पार्टिकल वर्ड यूज किया कि स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स के फॉर्म में एनर्जी ट्रेवल करेगी। देखिए इसमें क्या होता है क्वांटम थ्योरी में, आइंस्टाइन ने दिया था। क्वांटम थ्योरी में ये होता है कि जो एनर्जी है, जो लाइट है, वो फोटॉन्स के फॉर्म में ट्रेवल करेगी। फोटोन क्या होता है?
कि पैकेट्स होते हैं एनर्जी के, क्या होते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट, जिसको हम क्या बोलते हैं फोटोन बोलते हैं। तो क्या होगा पैकेट के फॉर्म में, मान लीजिए समझिए ये पैकेट्स है, छोटे छोटे पैकेट्स मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ। इस फॉर्म में कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स जो है एनर्जी क्या करेगी, प्रोपोगेट करेगी। तो हमने क्या किया, क्वांटम थ्योरी, पार्टिकल से रिलेटेड ये थ्योरी दी। तो हमने क्या समझा, रे नेचर, वेव नेचर और क्वांटम। तो हमने लास्ट में क्या देखा कि नाइदर वो लाइट जो है रे की तरह काम करेगा या वेव की तरह, दोनों क्या बोलते हैं मिक्स बोल दिया हमने, एक ये आया। तो हमने समझ लिया नेचर के बारे में। सर ये सब जरूरी क्यों है, क्योंकि हम लाइट को पढ़ने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें पता हो जाए उसका नेचर कैसा है, ताकि हम चीजों को कंफ्यूज ना हो पाए, समझ सके अच्छे से लाइट के बारे में। तो अभी तक आपको समझ में आ गया। आई विल प्रोवाइड यू नोट्स, जो भी नोट्स है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। अब देखिए हम आगे पढ़ते हैं, हमने नेचर पढ़ लिया। अब हम जो बात करेंगे हम मीडियम की बात करेंगे कि लाइट जो है मीडियम, जैसे कोई भी चीज, जैसे मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूं, मैं जैसे ही बोल रहा हूं तो क्या होगा, जो आसपास के मेरे एयर के पार्टिकल्स होते हैं ये क्या होते हैं, डिस्प्लेस होते हैं और मेरी एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर हो रही है। तो यहाँ मीडियम क्या है, यहाँ मीडियम है एयर। तो क्या लाइट को भी मीडियम चाहिए? मीडियम क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जो हेल्प करे ट्रांसफर, किसका ट्रांसफर, एनर्जी या वेव का ट्रांसफर करने में, हम उसको क्या बोलते हैं, मीडियम बोलते हैं। अब मीडियम के फॉर्म पढ़ेंगे। देखिए मैं आपको डेफिनेशन यहां नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको समझाने कॉन्सेप्ट बिल्डअप में कर रहा हूं। मीडियम क्या है, कोई भी सब्सटेंस है जो क्या हेल्प करेगा, ट्रांसफर करेगा। कीवर्ड याद करते हैं, ट्रांसफर करेगा। क्या ट्रांसफर करेगा, एनर्जी और वेव्स को ट्रांसफर करेगा एक जगह से दूसरे जगह, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ले जाने में हमें हेल्प करेगा। जैसे वायर होता है, इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, वो एक मीडियम है। तो देखिए अब हम मीडियम को कैटेगराइज करते हैं 3 फॉर्म्स में। ओके, अब हम क्या करेंगे, मीडियम के बारे में पढ़ते हैं। हमने नेचर देख लिया, अब हम मीडियम को पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए तो मीडियम में सबसे पहला आता है ट्रांसपेरेंट मीडियम। टाइप्स ऑफ मीडियम में क्या आता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम ऐसा मीडियम या सब्सटेंस जो क्या करे, लाइट को अपने थ्रू पास करा दे, मतलब विच अलाउ लाइट टू कंप्लीटली पास थ्रू इट। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एयर, एयर में लाइट क्या है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, आराम से चला जाता है लाइट। तो एयर हो गया। ग्लास, ग्लास से भी होता है कि ग्लास अगर हम उसको मॉडिफाई कर दें कि जब उसमें डलनेस आ जाए, उतना क्लियर ना हो, तो वो ट्रांसलूसेंट हो जाएगा। पर ट्रांसपेरेंट में हम क्या बोलते हैं, एग्जांपल हमने बोला ग्लास का एग्जांपल दे दिया और मैंने किसका एग्जांपल दिया, एयर। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, जो पासेस, जो अलाउड करे लाइट को, यहाँ लाइट की बात करें तो लाइट को अपने थ्रू आराम से पास करने में हेल्प करे, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम। हम दूसरा मीडियम करते हैं, हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट मीडियम। अब देखिए ट्रांसलूसेंट मीडियम में मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल देता हूं समझने के लिए। हम बोलते हैं फॉग, धुंध देखे आपने कि आपकी विजिबिलिटी क्या होती है, पुअर हो जाती है। तो जब हम बात करते हैं किसकी, ट्रांसलूसेंट की, कि उसमें फॉग में जब धुंधला होता है तो पार्शियली वर्ड यूज करिए कि जो लाइट को तो पास करेगा अपने थ्रू से मीडियम, बट पार्शियली, हमें उतना क्लियर नहीं दिखेगा। एग्जांपल मैंने फॉग का दिया, आपको क्लियर हो गया ट्रांसलूसेंट क्या होता है। तीसरा बात करते हैं हम ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक मीडियम। ओपेक मीडियम क्या करेगा, लाइट को पास करने, नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ओपेक। एग्जांपल आपके आईलिड्स देखिए, जब आंख आपकी बंद, आईलिड्स नीचे आ जाएंगे तो आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे, तो वो क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट है, ओपेक मीडियम हो गया जो अलाउ नहीं कर रहा। वुड की बात कर लीजिए, वॉल की बात कर लीजिए, जो लाइट को अपने थ्रू पास नहीं करने देता, हम उसको क्या बोलते हैं, ओपेक मीडियम बोलते हैं। तो हमने क्या समझ लिया, पहले फिर से एक लेक्चर का फ्लो देखते हैं। लाइट के डेफिनेशन को समझा, मैंने बोला फिनोमिना, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फिनोमिना है। कैसा फिनोमिना, मतलब ऐसा चीज जिसको हम, कोई भी इवेंट है जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं। हमने डेफिनेशन के बाद क्या पढ़ने की कोशिश की, नेचर, रे नेचर है, वेव नेचर है, पार्टिकल नेचर हमने देखा। फिर हमने मीडियम की बात की, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मीडियम। ये हमारा ऑब्जेक्ट, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक फिनोमिना को पढ़ना। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन की। सो लेट्स स्टडी अबाउट रिफ्लेक्शन। ये हमने पहले भी पढ़ रखा है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखिए एक फिनोमिना मैं आपको समझाता हूं, रिफ्लेक्शन की बात करता हूं। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है समझिए, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी मीडियम और सब्सटेंस। क्या होता है, वर्ड यूज करेंगे बाउंस बैक। क्या मैंने वर्ड यूज किया, बाउंस बैक। कोई भी मीडियम है, मान लीजिए मैं आपको समझाता हूं, मान लीजिए कोई मीडियम है, ठीक,
कोई भी रे ऑफ लाइट आ रही है, मान लीजिए यहां से कोई लाइट आई, ये लाइट आया, रे ऑफ लाइट है, बहुत सारे रेज होंगे, मैं सिंगल लेके एक आपको समझाने के लिए मदद कर रहा हूं कि आपको समझ में आए। ऐसे बहुत सारी रेज ऑफ लाइट होंगे ये जो आ रही है। अब मैं आपको माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर इसको स्ट्रेट ही क्यों दिखाते हैं कि कोई रे ऑफ लाइट, मान लीजिए सनलाइट है, रेज बहुत दूर से आती हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस से, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो पैरेलल फॉर्म में लगेगी हमें, इसलिए हम इसको पैरेलल, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस से आ रही है इसलिए हम इसको पैरेलल फॉर्म में दिखाते हैं। तो मान लीजिए मैं एक रे को लेता हूं, ये मीडियम है, यहां पर एक रेज आई, इस लाइन को मैं क्या बोलूंगा, इंसिडेंट रे, क्या बोलूंगा मैं, इंसिडेंट रे, और ये टकरा के क्या होगी, बाउंस बैक हो गई, उसी मीडियम में जिधर आई थी उसी में बाउंस बैक हो गई, तो हम इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोला मैंने इसको, रिफ्लेक्टेड रे बोला, आपको समझ में आ गया। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके एग्जांपल में प्लेन मिरर, आपके सामने कोई भी लाइट पड़ा, जो आपका इमेज है सामने क्या होगा, आपको वही दिखाएगा। तो जब रिफ्लेक्शन की जब बात करेंगे, तो प्लेन मिरर की बात करते हैं तो वो एक अच्छा रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है, मतलब जितने मैक्सिमम रेज ऑफ लाइट जो आ रही है इसको वापस भेज देता है। सर समझ में नहीं आया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो समझिए कि रे ऑफ लाइट की जब बात करते हैं तो देखिए, जब भी रेज आती हैं तो तीन चीजें होती हैं, क्या होगा, कुछ तो जो रेज ऑफ लाइट है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, जब मीडियम से टकराएगी तो क्या होगा, कुछ हो सकता है एब्जॉर्ब हो जाए, कुछ क्या होंगे इसमें रिफ्लेक्ट होंगे, कुछ क्या होंगे इसमें रिफ्लेक्ट होंगे, और कुछ क्या होंगे, हो सकता है इस मीडियम में ट्रेवल कर जाए, तो मीडियम चेंज करके अपना क्या करेंगे, ट्रेवल कर सकते हैं, मीडियम चेंज करेंगे, मतलब वेव क्या करेगी, कुछ वेव यहां से मीडियम को चेंज करके जा सकती है। तो देखिए रिफ्लेक्शन अगर होगा तो हमेशा जितनी रेज ऑफ लाइट, मान लीजिए अभी समझिए 4 आ रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन होके हो सकता है कि 3 ही जाएंगी, एक क्या हो जाएगा यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो 3 चीजें होती हैं, रिफ्लेक्शन भी होगा, एब्जॉर्प्शन भी होगा और चेंज ऑफ मीडियम होगा। हम आगे देखेंगे रिफ्लेक्शन में होता है। तो इंसिडेंट रे हो गई और एक रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अब देखिए इसमें क्या होगा, एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री, मान लीजिए इस सरफेस पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया 90 डिग्री, इसको मैं नॉर्मल बोलता हूं, इसका एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा सरफेस से। तो जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे आते हैं, अभी रिफ्लेक्शन समझ में आ गई, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अब जब हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, तो क्या पहला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला पॉइंट क्या है, आप समझ लीजिए कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की जब हम बात करेंगे तो हमें क्या क्या समझ में आता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जो इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी नॉर्मल से, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई से डिनोट किया। अब जो एंगल नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे बनाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होगा, आपका बराबर होगा। कोई डाउट आपको यहां तक, नहीं? तो आप एक बार इसको जो मैंने बताया रिफ्लेक्शन में डायग्राम को आप एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये हमने देख लिया कि क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। अब देखिए दूसरा बात क्या है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए, कि जो नॉर्मल है, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे सब एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। क्या होगा, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, दो लॉज हो गए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, समझ में आ गया। और जो आपके क्या है रेस की जब हम बात करेंगे तो क्या होगा, ये तीनों जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो 90 डिग्री है वो सेम प्लेन में लाई करेंगे। कि मान लीजिए प्लेन है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये प्लेन इसी प्लेन पे लाई कर रहे हैं तीनों, तो हम इसको क्या बोलेंगे, दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। तो हमने ये समझ लिया। अब देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गए, तो रिफ्लेक्शन में हम सरफेस देखते हैं। मान लीजिए रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो हमने बोला प्लेन मिरर की बात की, क्योंकि प्लेन मिरर हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं, तो हमने प्लेन मिरर हो गया। जरूरी नहीं है कि रिफ्लेक्शन हमेशा प्लेन सरफेस से हो, कर्व्ड सरफेस से भी हो सकता है। मान लीजिए कोई कर्व्ड सरफेस है, कि कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस से भी रिफ्लेक्शन हो सकता है। अगर जो सरफेस जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है अगर वो स्फेरिकल है तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर। हमने क्या वर्ड यूज किया, स्फेरिकल मिरर। अगर कर्व्ड होगा तो कर्व्ड सरफेस से जो कर रहा है उसमें एक फॉर्म क्या होता है, स्फेरिकल। हमने ये भी समझ लिया कि जरूरी नहीं है कि प्लेन सरफेस से ही रिफ्लेक्शन हो, कर्व्ड सरफेस से भी वो रिफ्लेक्शन कर सकता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। स्फेरिकल सरफेस को मैंने बता दिया, अगर स्फेरिकल हो तो हम उसको क्या बोलेंगे कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कौन सा है, स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हमने क्या इस लेक्चर में बेसिक समझने की कोशिश की
कि लाइट क्या है, उसका नेचर क्या है, मीडियम को जाना, रिफ्लेक्शन तो हम पहले से पढ़े, उसके बारे में जान लिए। अब देखिए, अब जो इमेज फॉर्मेशन होता है, कभी भी अगर आपको जो इमेज आप फॉर्म कर रहे हैं, हम पढ़ेंगे आगे पूरा क्लियर होगा, तो जो इमेज बनता है हम उसकी क्वालिटी बताते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन बताएंगे कि मान लीजिए कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, प्लेन मिरर हो या स्फेरिकल मिरर हो, टकराने के बाद जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो कैसा है, रियल है कि इमेजिनरी वर्चुअल है, इरेक्ट है कि उल्टा इमेज बनेगा। तो जो प्लेन मिरर की बात करेंगे मैं आपको आगे समझाऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि बुक में एनसीईआरटी में उसका जिक्र है, तो आपको जानने की कोशिश, आपको पता होना चाहिए कि जो प्लेन मिरर है जो इमेज बनाएगा वो क्या होता है, वर्चुअल। आपको मैं आगे समझाऊंगा कि वर्चुअल रियल क्या होता है, कि जो प्लेन ऑफ मिरर है कैसे फ्रंट में होगा कि बैक साइड में फॉर्म होगा, उसके हिसाब से हम करते हैं। इरेक्ट हो गया मतलब स्ट्रेट इरेक्ट, इसमें जो इमेज बनता है क्या होगा, इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा। उसकी साइज, जो प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं, जो ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है एग्जैक्टली वही साइज का इमेज बनता है। तो साइज क्या होगा, इसमें सेम होता है, साइज क्या होगा आपका, सेम होगा। और दूसरा इन्वर्टेड इमेज बनता है, लैटरल मतलब कि स्ट्रेट, मानिए समझाऊंगा मैं आपको, इन्वर्टेड समझिए, लैटरली इन्वर्टेड मतलब अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट है तो इसके जस्ट नीचे क्या होगा, इसका इमेज बनेगा जो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। क्या होगा, इन्वर्टेड इमेज। तो अभी आप समझिए फिर से, प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगा क्या होगा, वर्चुअल, इरेक्ट, क्या होगा, सेम साइज का बनेगा जो भी ऑब्जेक्ट का है। और क्या मैंने आपको चौथा चीज बताया, लैटरली इन्वर्टेड। और जितना ऑब्जेक्ट आगे होगा सेम टू सेम उतना ही डिस्टेंस पीछे, मतलब क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस का भी इफेक्ट होता है। हम समझेंगे सर ये कैसे आया, जब हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे तो हम सबको समझेंगे कि ऑब्जेक्ट को मैं डिफरेंट जगह पे रखूंगा तो कहां कहां इमेज बनेगा और ये कैसा इमेज बनेगा। सो इस लेक्चर में हम एक बेसिक फाउंडेशन रखा हमने लाइट के बारे में, और हम क्या करेंगे आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, मिरर्स के फॉर्म बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा आज के लेक्चर में ये लाइट का एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। प्लीज गो थ्रू द नोट्स दैट आई एम गिविंग यू इन द टेलीग्राम चैनल। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट।